हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम बात करेंगे एंटीलोप्स के बारे में। एंटीलोप्स, स्पेशली इंडियन एंटीलोप ऑल्सो नोन एज ब्लैक बक, इज अगेन इन न्यूज बिकॉज ऑफ द रीसेंट किलिंग ऑफ बाबा सिद्दीकी बाय द लॉरेंस बिश्नोई गैंग। और उनकी किलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है उनकी क्लोजनेस टू सलमान खान को, हु बैक इन द डे शॉट ब्लैक बग विच इज कंसिडर्ड टू बी sacred by the Bishnoi community. So it is in news. But what is important from the UPSC perspective is what we will discuss in this video. तो जुड़े रहिए हमारे साथ। शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहते हैं, लेट्स से यू डोंट वांट टू गो फॉर द कंप्लीट कोर्स एंड यू जस्ट वांट टू फोकस ऑन इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स, सो वी आल्सो ऑफर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स जैसे एनवायरनमेंट और डीएम का। अगर आप लेना चाहते हैं यू कैन अवेल इट एट 4000. इट विल इंक्लूड द कंटेंट, द करंट अफेयर्स एंड द प्रैक्टिस MCQs एंड द PYQs. नाउ कमिंग टू द एंटीलोप्स, ना सबसे पहले ना एंटीलोप्स को कंफ्यूज किया जाता है डियर के साथ, तो उसको एड्रेस करते हैं। एंड उससे भी पहले सिमिलैरिटीज है क्या डियर और एंटीलोप्स में? बिल्कुल। बोथ ऑफ देम आर रूमिनेंट मैमल्स एंड बोथ ऑफ देम आर इवन टोड अंगुलेट्स। अंगुलेट्स होते हैं हूफ्ड मैमल्स या हूफ्ड एनिमल्स, उनको अंगुलेट्स कहा जाता है। अब हूफ क्या होता है? हूफ बनता है फ्यूजन ऑफ टोज से। एंड इवन टोड अंगुलेट्स का मतलब है कि ये जो इनके हूफ्स हैं ये इवन नंबर के हैं, दे कैन बी 2 और 4. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज इवन टोड अंगुलेट्स, इफ दे पुट देयर बॉडी वेट ऑन 2 और 4 hooves, they are known as even toed ungulates. If they put their body weight on 1 or 3 hooves, they are known as odd toed ungulates. अब जो डियर और एंटीलोप है दोनों ही इवन टोड अंगुलेट्स हैं और दोनों ही रूमिनेंट मैमल्स हैं, तो ये इनकी सिमिलैरिटी है। और इवन टोड अंगुलेट्स का जो ऑर्डर है दैट इज आर्टियोडेक्टाइल एंड अंगुलेट्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, हूफ्ड एनिमल्स। इनमें हूफ्स होते हैं विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द टोज एंड दीज एनिमल्स पुट देयर बॉडी वेट ऑन दीज हूफ्स। अगर वो इवन नंबर के हूफ्स हैं 2 या 4 तो वो इवन टोड हो जाएंगे, ऑड नंबर के हैं 1 या 3 तो वो ऑड टोड अंगुलेट्स हो जाएंगे। जो डियर और एंटीलोप्स है दे बिलोंग टू आर्टियोडेक्टाइल्स एंड दे आर इवन टोड अंगुलेट्स। सो दिस इज द सिमिलैरिटी। अगर आप ये देखोगे ये भी किसी डियर का ही है एंड दे हैव 2 hooves, सो इट इज एन इवन टोड अंगुलेट। एंड इसी के जो ऑपोजिट आर्टियोडेक्टाइल और इवन टोड अंगुलेट्स, जो ऑड टोड अंगुलेट्स हैं दे आर पेरिसोडेक्टाइल। पेरिसोडेक्टाइल ऑर्डर को बिलोंग करते हैं और ऑड टोड में हमारे पास हॉर्सेस आते हैं, राइनोसरस आते हैं, राइट। नाउ लेट्स कम टू द डिफरेंसेस। अब दोनों ही आर्टियोडेक्टाइल ऑर्डर को बिलोंग करते हैं लेकिन इनकी फैमिलीज डिफरेंट है। जो डियर है दैट बिलोंग्स टू सर्विडे एंड एंटीलोप्स बिलोंग टू बोविडे, और बोविडे में हमारे पास शीप, गोट और कैटल भी आता है। तो दैट इज द डिफरेंस। उसके बाद दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो डियर है ना, डियर हैज एंटलर्स। डियर के होते हैं एंटलर्स, राइट और ये एंटलर्स होते हैं ब्रांच्ड। दीज एंटलर्स आर ब्रांच्ड एंड द डियर्स दे शेड देयर एंटलर्स, मतलब ये सीजनली उनको शेड करते हैं। और एंटलर्स आपको पता है मेल डियर में ही होते हैं, सो दे हैव एंटलर्स विच माइट बी ब्रांच्ड। जैसे बारासिंगा, ब्रांच्ड एंटलर्स। बारासिंगा इज इंडियन स्वॉर्म डियर, राइट। So deers have antlers, they are branched and they shed their antlers and male deer के होते हैं। Whereas antelopes have horns and they are permanent. Antelopes के horn होते हैं और वो permanent होते हैं। अब देखो antlers हो गए, horns हो गए, even hooves, they are all made up of keratin, which is a protein. हमारे nails भी keratin के बने होते हैं। सो सिमिलैरिटीज में बात करें तो दोनों ही इवन टोड अंगुलेट्स हैं और रूमिनेंट्स हैं। डिफरेंसेस के बारे में बात करें, डिफरेंट फैमिलीज हैं
deer have antlers, antelopes have horns. Deers are found in all the continents except ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, नीचे वाले ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में नहीं मिलते. एंटीलोप्स प्रीडोमिनेंटली यूरेशिया और अफ्रीका में मिलते हैं. सो ये डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज हो गए. इंडिया में वी हैव 6 स्पीशीज ऑफ एंटीलोप्स. ठीक है, टिबेटन एंटीलोप, टिबेटन गजेल, नीलगाई, ब्लैक बक, चिंकारा एंड चौसिंगा. नीलगाई इज द लार्जेस्ट, जिसको ब्लू काउ भी कहा जाता है, बहुत कॉमनली आपको दिख भी जाता है. और चौसिंगा सबसे छोटा रहता है. 4 हॉर्न्ड एंटीलोप, चौ का मतलब होता है 4, सिंगा मतलब सींग, सो दे हैव 4 हॉर्न्स, तो इनको 4 हॉर्न्ड एंटीलोप कहा जाता है. डियर के इंडिया में 12 स्पीशीज है, सबसे बड़ा सांबर, सबसे छोटा माउस डियर. नाउ लेट्स कम टू द इंडिविजुअल एंटीलोप्स, क्योंकि हमारा टॉपिक तो एंटीलोप ही है. तो सबसे पहले ब्लैक बक. अब ये हॉर्न्स है देखो, और ये परमानेंट है. अब ब्लैक बक को इंडियन एंटीलोप भी कहा जाता है, और ये ना आपको ग्रासी एरियाज में मिलता है, क्योंकि इसको भागना है, ये बहुत तेज भागता है. चीता से दूसरे नंबर पर है ये भागने में, फास्टेस्ट एनिमल आफ्टर चीता. तो इसीलिए ग्रासी प्लेस में मिलेगा ना, खाली जगह पे ग्रासलैंड्स में मिलेगा, जैसे चीता मिलता है. एंड इट इज नेटिव टू इंडिया एंड नेपाल. बिश्नोईज इनके लिए, बिश्नोईज इसको रेवर करते हैं, उनके हिसाब से ये उनके गुरु जंबेश्वर जी का एम्बॉडिमेंट है. इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द वाहन ऑफ विंड गॉड वायु. एंड स्टेट एनिमल है पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश का. बिश्नोई कम्युनिटी वेस्टर्न राजस्थान में है, तो वहां पर तो डेफिनेटली आपको मिलेगा ही. State animal of Punjab, Haryana and Andhra Pradesh. Schedule 1 of Wildlife Protection Act of 1972 and IUCN status is least concern. So that's black buck for you, Indian antelope. Then next है हमारे पास, अच्छा उससे पहले इसके प्रोटेक्टेड एरियाज भी देख लेते हैं. जैसे जो ताल छप्पड़ है जो राजस्थान में है, वहां पर ये काफी ज्यादा मतलब इट इज अ डेडिकेटेड सेंचुरी फॉर ब्लैक बक. काफी ज्यादा ब्लैक बक्स मिलते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो द एरिया ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी. देन गुजरात में वी हैव वेलावदार ब्लैक बक सैंक्चुरी. आपसे नहीं ये पूछा जाता है ये है कहां पर, जैसे वेलावदार कहां पर है ब्लैक बक सैंक्चुरी, इट इज इन गुजरात. देन पॉइंट कैलिमियर तमिलनाडु में, इट इज ऑल्सो डेडिकेटेड टू इट. एंड यूपी जो गवर्नमेंट है ना ब्रो, ब्लैक बक कॉन्जर्वेशन रिजर्व बनाने की बात करिए, विच विल बी द फर्स्ट कॉन्जर्वेशन रिजर्व डेडिकेटेड टू द ब्लैक बक. नाउ मूव टू चिंकारा. चिंकारा इज इंडियन गजेल. अभी आपको इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में मिलता है, और ये ना ड्रायर एरियाज में मिलता है, एरिड एरियाज में मिलता है, बिकॉज इट कैन गो विदाउट वाटर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, सो इंडिया में वेस्टर्न और राजस्थान में प्रीडोमिनेंटली मिलता है, बट इट इज फाउंड इन एरिड एरियाज बिकॉज इट कैन गो विदाउट वाटर. विच ब्लैक बक हैज अ मोर वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन. बाकी IUCN स्टेटस और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दोनों का सेम है, दोनों ही शेड्यूल 1 में है, दोनों ही IUCN स्टेटस इज लीस्ट कंसर्न. सो दैट्स चिंकारा एंड ब्लैक बक फॉर यू. देन वी हैव चौसिंगा बिकॉज इट हैज 4 हॉर्न्स, तो इसको 4 हॉर्न्ड एंटीलोप भी कहा जाता है. सबसे छोटा एंटीलोप है जो इंडिया में मिलता है, सबसे बड़ा नीलगाई है. अब ये भी इंडिया और नेपाल में मिलता है लाइक योर ब्लैक बक, बट इंडिया में ये थ्रू आउट मिलता है, तमिलनाडु में भी, गेंगेटिक प्लेन्स में भी, इवन गिर नेशनल फॉरेस्ट ऑफ गुजरात में भी आपको ये मिलेगा. तो वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में. इसका जो IUCN स्टेटस है ना वो वनरेबल है, जैसे गजेल, इंडियन गजेल दैट इज चिंकारा, और इंडियन एंटीलोप दैट इज ब्लैक बक का लीस्ट कंसर्न है, इसका वनरेबल है, बट शेड्यूल 3 में आते हैं तीनों ही. राइट, दिस इज नीलगाय. नीलगाय आपको पता है, नीलगाय को तो कई कई जगहों पर ना वर्मिन भी डिक्लेयर किया गया है ना. लार्जेस्ट एंटीलोप है ब्लू काउ. नील इज ब्लू, गाय इज काउ. ब्लू काउ, ब्लू बक, ब्लू बुल कुछ भी कह लेते हैं. लार्जेस्ट एंटीलोप है, और एग्रीकल्चर एरियाज ह्यूमन सेटलमेंट्स में बहुत कॉमन है, और बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय भी करता है, तभी इनको कई कई जगहों पर ना वर्मिन भी डिक्लेयर किया गया है, एंड डेंस फॉरेस्ट को ये अवॉइड करता है. अब IUCN स्टेटस इसका भी लीस्ट कंसर्न है, और वर्मिन डिक्लेयर किया गया, तो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में तो नहीं आ सकता, तो शेड्यूल 3 में ये आता है. एंड देन वी हैव चिरू. चिरू इज फाउंड इन टिबेटन एरिया एंड इन इंडिया लद्दाख. चैंगथांग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इन लद्दाख, विच ऑल्सो हैज हैनले डार्क स्काई रिजर्व, और कराकोमा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में. तो इंडिया में ये लद्दाख में मिलता है. टिबेटन एंटीलोप नाम से ही आपको पता चल रहा है. चिरू, चिरू गोट. इसके ना अंडर फर से शॉल्स बनती हैं, शाहतूश या तूश. दे आर वेरी फाइन, दे आर वेरी फॉर्म,
एंड यू नो इसकी वजह से इसके नंबर्स हैव गॉन डाउन, तो अब तो ये बैंड है. एंड इट इज इवन वार्मर एंड फाइनर देन पश्मीना विच इज मेड फ्रॉम पश्मीना गोट्स. IUCN स्टेटस इसका नियर थ्रेटेंड है. शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. और इसको ना शातूश, सॉफ्ट गोल्ड बहुत नाम दिए जाते हैं. बहुत वार्म होता है और बहुत फाइन होता है. उन एरियाज के लिए तो बहुत सही है ये, जो लोग लद्दाख वगैरह में रहते हैं. विंटर्स ऑफ लद्दाख को फेस करना पड़ता है. राइट, सो चिरू इज ऑल्सो फाउंड. सो वी डिस्कस्ड 4: चिंकारा, ब्लैक बक, योर चौसिंगा, नीलगाय एंड 5th चिरू. और अगर आप इसका IUCN स्टेटस देखोगे ना, तो आपके पास जो चौसिंगा है वो वनरेबल है और जो चिरू है वो नियर थ्रेटेंड है. उसके अलावा तीनों ही लीस्ट कंसर्न है. और सब शेड्यूल 1 में मिलते हैं एक्सेप्ट शेड्यूल 3 में ब्लू काउ, क्योंकि वो वर्मिन भी डिक्लेयर हुआ है कुछ एरियाज में. एंड सो दिस इज हाउ चिरू लुक्स. देन यू हैव ऑरिक्स. ऑरिक्स इज फाउंड इन अरेबियन पेनिनसुला. इंडिया में नहीं मिलता. एंटीलोप है, इंडिया में नहीं मिलता. ये हम क्यों करें? क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आया था प्री में. सो ये अरेबियन ऑरिक्स होता है जो अरेबियन पेनिनसुला में मिलता है और अफ्रीकन एरियाज में भी आपको ये मिलता है. एंड इट प्रेफर्स डेजर्ट कंडीशंस एंड कैन गो विदाउट वाटर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लाइक चिंकारा इन इंडिया. तो ऑरिक्स के बारे में भी आप पढ़ लीजिए. IUCN स्टेटस इज वनरेबल, बट इंडिया में ही नहीं मिलता है क्योंकि ये सवाल पूछा गया था. अब यहां पर आप पॉज करिए और मुझे इसका आंसर बताइए कमेंट्स में, और मैं कमेंट्स में आपको शाम तक बताऊंगी कौन सा सही है. जो इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस किया उसके बेसिस पे ये आंसर हो जाएगा. इट्स अ PYQ. आई थिंक 2011 में ये क्वेश्चन आया था. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड. एंड वी आल्सो हैव अ करंट अफेयर्स प्रोग्राम विच इज अ लाइव करंट अफेयर्स प्रोग्राम, जिसमें हम बहुत एट लेंथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं. एंड हर एक सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स लाइव होते हैं. इवन एथिक्स, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स के भी करंट अफेयर्स होते हैं जो कि नॉर्मली नहीं डिस्कस किए जाते, लेकिन they get asked in the question. So it becomes very imperative कि अगर आप regularly ये कर लो तो एग्जाम से जस्ट पहले आपके ऊपर प्रेशर कम आता है. So that is also there. And we also have the last recorded course of GS. उसकी enrollments are on, which will start from 28 October. किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप 1800890303 पे कॉल कर सकते हैं. So that was all from my end. Thank you so much. Have a nice day.